आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी होता है। मेरा फतवा जारी हुआ है जी। और मैंने फतवे में जारी करके कहा है कि कोई भी जब किसी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, वो शैतान होता है, तो उसकी कोई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा और ना ही उसको भारत में कब्र में दफनाने की जगह दी जाएगी। कश्मीर के पहलगाम में 28 मासूमों की आतंकवादियों द्वारा नृशंस हत्या किए जाने पर आज सारा देश क्षुब्ध है। इसी ज्वलंत मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सिंधी प्रकोष्ठ ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी से कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित इमाम हाउस पर उनसे विशेष मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर इमाम साहब ने भाजपा सिंधी प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि मंडल को अक्षय तृतीया की बधाई देते हुए चर्चा करने पर आनाकानी की, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि पहलगाम आतंकवादी हमले में एक सिंधी युवक भी शहीद हुआ है तो वो चर्चा करने के लिए सहमत हो गए। इमाम साहब, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो मासूमों की नृशंस हत्या की गई है, नरसंहार किया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूँ और उनकी सबकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ। और हम सभी दुख प्रकट करते हैं। यहाँ गुरुजी आए हुए हैं सिंधी समाज के, और सभी लोग इसका दुख प्रकट करते हैं और पूरा देश इसको दुख प्रकट कर रहा है। दुख की तो बात है ही, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है और हमें सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं। इंसान का एक जो धर्म है, इंसानियत उसका कैरेक्टर है। इंसानियत ये कहती है कि करुणा, दया, रहम, ये इंसानियत है। दूसरे को बचाने का नाम इंसानियत है। मारने का नाम इंसानियत नहीं है, मारने का नाम शैतानियत है। इंसानियत बचाने का नाम है। आज जो कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, पूरा देश इससे दुखी है और इस दुखी घड़ी में हम सब साथ हैं। भारत एक पूरा परिवार है। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम इसीलिए कहते हैं कि पूरा हमारा परिवार है। परिवार में किसी के साथ कुछ होता है तो उसके लिए सबको दुख है और इस दुख की घड़ी में हम सबको एक रहना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको सज़ा मिले, ये गलत हो जाएगा। आज हमें प्यार से, मोहब्बत से रहना है, सबको मिल के रहना है और इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो देश के अंदर हम सब मिलके इसका आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। हम एक रहेंगे तभी करेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार पर या हमारे देश के प्रधानमंत्री पर जो सवालिया निशान कर लगा रहे हैं हमारे देश के कुछ लोग, मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ, ये वक्त एक होने का है। भारत सरकार पर या प्रधानमंत्री पर सवालिया निशान ना लगाए जाएँ, जिससे कि दूसरों को मौका मिलेगा। वो देश जो चाहते हैं कि यहाँ पर सुकून ख़त्म हो, उनको फिर इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए सब एक रह के मुकाबला करना है इसका और हम सबको मिलके आगे से ना हो इसका ध्यान रखना है। अच्छा इमाम साहब, सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया है भारत सरकार की तरफ से, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सरकार ने सही कदम उठाया है? देखिए, सरकार की एक डिप्लोमेसी है, एक तरीका है, कूटनीति है। सरकार अपना काम करती है और जो किया है उसने अच्छा किया है। सरकार का अपना काम है, समाज का अपना काम है। हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है जिसे हम सब निभाते हैं। आज गुरुजी आए हैं, मैं इमाम हूँ, हमारी अपनी जिम्मेदारी है जिसे हम निभा रहे हैं। समाज को एक करने का काम कर रहे हैं, नफ़रत को ख़त्म करना है, आपस में मिलके हमें प्यार से, मोहब्बत से रहना है। इसी पैगाम को हमें आम करना है, इसी की ज़रूरत है। आपने आतंकवादियों को ख़त्म करने की बात तो कही है, आतंकवाद, लेकिन वो आतंकवाद जहाँ से स्पॉन्सर होता है, मैं सीधे ही नाम ले लेता हूँ, पाकिस्तान। हाँ। तो उनकी सरकार, उसमें रहने वाले मुसलमान और हमारे सिंधी भाई भी वहाँ बहुत संख्या में, उनके लिए क्या संदेश है? मेरा कहने का मतलब ये कि नाम तो वहाँ रखा हुआ उन्होंने पाक और हरकतें हैं नापाक। अरे क्या बात है, क्या तो इसलिए
इसलिए हम चाहते हैं कि अब भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनसे जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा उनको मिले और उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। हम पूरे सब भारत के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे आज हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं कि जो आतंकवादियों ने जिस तरीके से हत्या की धर्म पूछ करके, क्या ये जो पिक्चर इन्होंने बनाई, जो आतंकवादियों का जो इन्होंने घोर अन्याय किया इंसानियत के ऊपर, इसके लिए आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी होता है, आतंकवादी शैतान होता है और उसका काम ही शैतानियत है। तो इसीलिए इंसान का काम नहीं है, ये काम शैतान का है। तो आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए और आतंकवाद से बहुत दिन से भारत जूझ रहा है पड़ोसी देश के साथ। तो अब उसको सबक सिखाने का समय आ गया है। भारत सरकार ने जो किया है हम उस फैसले के साथ हैं। पूरा भारत एक है, हम एक तो आपको नहीं लगता कलमा पढ़ा के उन्होंने आतंकवाद का धर्म क्या होता है बताने की कोशिश की है? बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि वो शैतान है, वो आतंकवादी शैतान है। उनका मकसद है शैतानियत फैलाना। तो हमें सबको इन शैतानों का मुकाबला करना होगा और जो भी इसमें जो मुलव्विस है, शामिल है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और उस देश को भी सज़ा मिले जो उसमें शामिल है। और अब भारत उस पर अपना जो भी उसको कदम उठाने हैं सख्त से सख्त वो उठाए, हम सब एक साथ। आपका मैंने एक स्टेटमेंट सुना तो जिसमें आपने ये कहा है कि अगर मुसलमान इसके पीछे हैं, आतंकवाद के पीछे, अगर मुसलमान या कोई भी देश इसके पीछे है, तथाकथित देश जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपसी नफरत को पैदा करने का एक उनका पता नहीं क्या जुनून है, पता नहीं क्या है, क्यों इतना आतंकवाद कर रहे हैं, क्या उनके मकसद हैं, कौन कौन सी एजेंसी इसके पीछे है, उनका क्या षड्यंत्र है, क्या उनकी साजिशें हैं, उनके लिए आपने कल या परसों में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें आप मुसलमानों के लिए ये तक आपने डिक्लेयर किया है कि 5 लाख जो भी हमारे मस्जिदें हैं वहाँ पर आपने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था। बिल्कुल मेरा स्टेटमेंट है, मेरा फतवा जारी हुआ है जी। और मैंने फतवे में जारी करके ये कहा है कि कोई भी जब किसी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, वो शैतान होता है, तो उसकी कोई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा और ना ही उसको भारत में कब्र में दफनाने की जगह दी जाएगी। उसका व्यवहार शैतानों वाला ही व्यवहार होना चाहिए, इंसानों वाला व्यवहार या किसी धर्म के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। अच्छा, इमाम साहब कहते हैं कि भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमारे देश के अंदर जब जब आतंक हुआ है, जब जब ब्लास्ट हुए हैं, उसके पीछे एक मुसलमान ही निकल के आता है। दरअसल समझने की ज़रूरत यह है कि दुनिया के अंदर हर जगह में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग ख़राब भी होते हैं। चंद लोग ख़राब होने की वजह से सारा समाज या सारा बदनाम नहीं, सब अच्छे हैं, चंद लोग ख़राब हैं। हमें उनका मुकाबला करना होगा जो ख़राब हैं और उनके लिए हम सबको एक आवाज़ उठा के मुकाबला करना होगा। और आज ये वक्त आ गया है कि हम सबको एक होकर इसका मुकाबला करना है। राष्ट्र प्रथम है, इसका ध्यान रखना होगा। आज अक्षय तृतीय है, इस पर हम सब मिलकर आज संकल्प लेते हैं कि आतंकवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर जब तक भारत हमला नहीं करेगा, हम शांत नहीं बैठेंगे। शांत नहीं बैठेंगे। और यही गुजारिश है आपसे कि आप सरकार को या जो भी हमारे मुखिया हैं, मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी, उनसे आप ऐसा जैसा भी वो उनका संकल्प आपने संकल्पित किया है, उनको भी इसके पीछे आपका भी बल मिले और हम सब उन्हीं के साथ, हम सब साथ हैं। हिंदुस्तान के हमारे बीच में इमाम साहब बैठे हुए हैं और इन्होंने ये फतवा जारी कर दिया है कि जो मोदी जी करेंगे हम उनके साथ हैं और आतंकवाद को ख़त्म करके छोड़ेंगे। बेशक। भारत माता की जय। धन्यवाद बहुत बहुत। राष्ट्र प्रथम। आदरणीय आपका बहुत बहुत